बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय। अथ त्रयोदशो अध्याय सापिंडी श्राद्ध, सूदक निर्णय, सय्यादान, पददान आदि का वर्णन। 13वें अध्याय में ये सारी चीज़ों को बताया है। श्री गरुड़ जी कहते हैं, सापिंडी श्राद्ध विधि, सूदक निर्णय, सय्यादान और पददान सामग्री आदि का विधि विधान से मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़, तुमको सापिंडी आदि से लेकर सब क्रियाएं कहता हूँ, सुनो। जिससे प्राणी प्रेतत्व से छूट पितरों में प्रवेश करता है, जिसको पितामह या वसु, रुद्र, आदित्य नाम से पिंड नहीं मिलता, उनको पुत्रादि के दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं प्राप्त होते। जिस पुत्र ने सापिंडी श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है, उसकी सूदक की निवृत्ति कभी नहीं होती। यानी जब पिंड नहीं करते तो वो सूदक हमारी हमेशा बनी रहती, चाहे अपन गंगा जी नहाया, चाहे 1000 लाख आदमी भोजन करा लो, उसकी सूदक की निवृत्ति पिंडदान इत्यादि करने मात्र से ही उसकी निवृत्ति होती है। इसलिए सूतकांत में पुत्र सापिंडी श्राद्ध करे। अब मैं तुमको जिस वर्ण में जैसा सूदक लगेगा वह कहता हूँ। 10 रात्रि ब्राह्मण, यानी किस व्यक्ति को कितनी सूदक लगती है ना। और सूदक जो अपन हर चीज़ नियम, अपने घर के नियम चलाते हैं, तो अपने वेद घर के नियम के विषय में नहीं बताते। उनके लिए उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है वो 10 रात्रि तक उसको सूदक रहेगी। 12 दिन में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य तथा 1 माह में शूद्र पवित्र होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तुम्हारी बात है, 10 मिनट बात करिए। शाकुल्य को 3 रात्रि, गोत्रज्य को स्नान मात्र का सूदक, 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूदक होता है। हम इसलिए आपको रोक के बता रहे हैं कि जब सूदक की बात हो, जय में अपन 1.25 महीना खींच के चला तो इसे ये चीज़ में सुनो बतिया हो, तो हमरे जावे के बाद फिर बतिया ली 2 घंटा नहीं, तैसे ही हम कह रहे हैं। अब 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में दोपहर का, 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का ही सूदक लगता है। देशांतर गया, वहाँ पर मरे हुए कि 10 दिन के भीतर खबर सुने तो 10 दिन में ही सूदक की निवृत्ति हो जाएगी। किसी की मृत्यु की खबर 10 दिन के बाद और साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाती हैं। किसी को पूर्व से सूदक है, तदंतर यानी पहले से अपने यहाँ सूदक है और उसमें और सूदक आ गई, तो वही बात बता रहे हैं। किसी को पूर्व में सूदक है, तदंतर दूसरा सूदक प्राप्त हो जाए, जब पहले वाले जो मरा है उसके साथ दूसरे वाले की सूदक की निवृत्ति हो जाती है। यानी यदि वे चाहते और आप हमसे सलाह लेते फोन पे, तो उनकी उतने दिन 15 दिन अपने बढ़ने की जरूरत नहीं थी, वे अपनी सूदबा के साथ कर सकते थे। यानी नियम ये कहता है, अपना गरुड़ पुराण इस चीज़ को कहता है। जिसके दांत नहीं आए हैं उसका स्नान मात्र से, चौल कर्म पर्यंत 1 रात्रि से, यज्ञोपवीत के पूर्व 3 रात्रि का, यज्ञोपवीत होने के बाद 10 रात्रि का सूदक होता है। जन्म में 27 मास तक कन्या मृत हो जाए तो उसका स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ऐसा सब वर्णों में जानना चाहिए। और कन्या का वागदान नहीं हुआ है, उस कन्या का 1 दिन का सूदक, सगाई होने के बाद 3 रात्रि का सूदक लगता है। वागदान होने के बाद दोनों पक्ष में 3 दिन का सूदक लगता है। विवाह होने के बाद सिर्फ स्वामी पक्ष में ही सूदक लगता है। यदि किसी स्त्री का 6 महीने के अंदर गर्भाशय हो गया हो तो उतने मास की परिगणना कर सूदक की निवृत्ति करें। जात्युक्त अशौच माताओं को लगता है। गर्भपात होने पर साध्य शौच
सपिंडी को लगता है जनन शौच और मरण शौच, ये सब वर्णों में 10 दिन का सूदक होता है। यानी जिसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाए तो और कोई मर जाए तो 10 दिन की सूदक विशेष रूप से अपने सनातन धर्म में बताइए। ऐसा कलयुग में शास्त्रों का निर्णय है। अब जब सूदक होता है तो हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जिस समय हमारे परिवार में चाहे जनन शौच हो चाहे मरण शौच हो, जब दोनों की सूदक हो तो हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो हम करते हैं और करते हैं तो उसके हम दोषी होते हैं, उसका पाप हमको लगता है। तो क्या नहीं करना चाहिए तो वो बता रहे हैं। कहते हैं आशीर्वाद, देव पूजन, प्रत्युत्थान, अभिवादन, खटिया पर सोना, स्पर्श करना आदि कार्य ना करें। यानी किसी को आशीर्वाद ना दें, देवताओं की पूजन ना करें, ज़्यादा इधर उधर प्रत्युत्थान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण ना करें, कोई आ रहा है तो उसका आइए बैठिए इस प्रकार से अभिवादन ना करें। खटिया पर सोना निषेध, यानी चारपाई पर सोना नहीं चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। कोई आया तो अपन उसको छू के प्रणाम करते हैं, तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी छूना नहीं चाहिए, है ना, आदि ये ना कार्य करें। संध्या, दान, जप, होम, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोज आदि सूदक में ना करें। जो लोग नित्य नैमित्तिक काम कर्मों को सूदक में करते हैं उनके किए हुए सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं, उन कार्यों का नाश हो जाता है। इसलिए ये कार्य अपन को सूदक में, जैसे अपन अभी सूदक में है और कोई मांगने वाला आ गया तो उसको तो नहीं पता कि हमारे घर में कहाँ है, वो तो मांगते फिर रहा है, तो उसको अपन देने की कोशिश ना करें। अपन ये ना सोच चलो मांगने वालों को बाय दे देंगे हम तक, तो जितना अपन को दान करने का पुण्य नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा अपन को उसका पाप लगेगा, है ना। और पुण्य के लिए अपन कर रहे हैं, अब उसको देना है, वो खड़ा है तो अपन उसको क्या करेंगे, उसको बताएं कि भैया हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, सूदक है, 10 दिन नहीं हुए हैं, तो एक तो वो लेगा नहीं। यदि वो बताने के बाद भी अपन से भिक्षा ले रहा है तो फिर अपना दोष उसमें नहीं होता है। इस प्रकार से व्रत आदि करने वाले, महामंत्र जापी को, श्रोताग, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, यति, राजा, इन सबको सूदक नहीं लगता। विवाह, यज्ञ, उत्सव इनके आरंभ होने पर जनन अशोच और मरण अशोच आ जाए तब अज्ञात अवस्था में भोजन करने में कोई दोष नहीं होता। यह भगवान मनु का आदेश है। यानी यदि अपन भोजन इत्यादि कर रहे हैं और कोई कहते मर जाए और अपने पता नहीं और अपने अनजाने में खिला यानी खा लो तो उसका अपन को कोई दोष नहीं लगेगा। सूदक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अन्न आदि किसी के यहाँ से ले लेते हैं तो वह दोष का भागी नहीं है, किंतु देने वाले को पाप लगता है। दाता सूदक को गुप्त रखकर ब्राह्मणों को दान देते हैं और ब्राह्मण सूदक है ऐसा जानकर दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः वे दोनों पाप के भागी होते हैं, उनको प्रायश्चित करना चाहिए। यानी अपन ने जैसे बादल कह रहे हैं ना, गुरु जी चाय पी भी पैसे दे दो, है ना। अब हमें पता है और तुम्हें भी पता है। नहीं मतलब एक अपन एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि हम सूदक में हैं और हमें भी पता है कि ये सूदक में है और तुम सूदक में दे रहे हो और हम सूदक में ले रहे हैं। ऐसे रास्ता अपन काम नहीं कर रहे, आप दे रहे वो एक अलग बात है, लेकिन हम आपके यहाँ यदि कोई कृत करवाने के लिए आए तो फिर यहाँ रिश्तेदारी नहीं होती, यहाँ तो ब्राह्मण और यजमान की रिश्तेदारी होती। तो इसलिए अपन उस चीज़ को लेते भी नहीं हैं और देते भी नहीं। और ऐसा नहीं आप है, जब तक ये 10 दिन हम जाते हैं कहीं पे तो आदमी खूब खुआवे पियावे की और खूब दान पुण्य करने की इच्छा करता है। सुनो हम सब जगह की बता रहे हैं, है ना। और जब आए पुराण पे चढ़ावे की बारी आए आरती के बाद अपन क्या पुराण पे अब जे कोई को चढ़ाना हो तो वे सवरे भागेंगे, फिर कोई 10 रुपया भी नहीं चढ़ाए। तो कहने का मतलब वो उस समय दान करना चाहते हैं जिस समय उनका दान निरर्थक हो रहा है, और जिस समय उनको दान करने का फल प्राप्त होना उस समय उनके जेब से आरती में डाल में एक सिक्का भी नहीं निकला, खाली यहाँ आरती ले लेता है। तो इस प्रकार की वो होते हैं। तो यानी देने वाला भी दोषी होता है और लेने वाला भी दोषी होता है, यदि दोनों को पता है कि सूदक है तब। इसलिए सूदक शुद्धि में पिता का सपिंड श्राद्ध करें, उसके पिता पितृगण
के साथ पितृलोक में चले जाते हैं। 12वें दिन त्रिपक्ष में, 6 महीने में या 1 वर्ष में सापिंडी श्राद्ध करें। यह बात तत्ववेत्ता और मुनियों ने कही है। हे गरुड़, शास्त्र अनुकूल मैंने सब तुमको कहता हूँ कि 12वें दिन 4 वर्णों का सापिंडी श्राद्ध करें, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास है। पुरुषों की आयु की अल्पता होने से, शरीर के अस्थिरत्व होने से 12वें दिन सापिंडी श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत, उत्सव आदि, व्रतोद्यापन, विवाह आदि ये शुभ कार्य गृह का मालिक यदि मर जाए तो नहीं होते। जब तक पिंड मिलन नहीं होता तब तक सन्यासी उसके घर से भिक्षा नहीं लेते। नित्य और नैमित्तिक कार्य सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म लोप से प्रत्यावाय लगता है, इसलिए सांगिक या अनैरांगिक 12वें दिन सापिंडी श्राद्ध करें। सब तीर्थों में जो फल स्नान आदि द्वारा मिलता है, यज्ञ आदिकों के करने से जो फल उपलब्ध होते हैं, वह सब 12वें दिन सापिंडी श्राद्ध के करने से पुत्र को अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी एक एक कर्म अपन कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो अपन तो मजबूरी में कर रहे हैं। घर में कोई समाप्त होगा तो भाई अंतिम संस्कार करना पड़ा, घर में बिंडा छाप के थोड़ी रखा है, तो भाई जलाने भी पड़ा, तो जलाने ले जाने मात्र से फल मिल रहा है ना। फिर उसका अग्नि संस्कार कर रहे हैं, उसमें फल मिल रहा है। फिर उसके अस्थियों को अपन विसर्जन कर रहे हैं, उसमें फल मिल रहा है ना। इसलिए तो इसको यज्ञ की उपाधि, पितृयज्ञ की उपाधि है ना। पुत्र स्नान कर मृत स्थान पर गोमय से लेपन कर शास्त्रोक्त विधि से सापिंडी श्राद्ध करके पाद्य, अर्घ्य, आचमनी आदि से विश्व देवों का पूजन कर भूमि में विकर पिंड दे, हाथ का प्रक्षालन कर आचमन करे। पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, इन तीनों को वसु, रुद्र, अर्क इस अनुक्रम से 3 पिंड दे। चतुर्थ पिंड मृतक को देवे। तदंतर चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, 5 सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजन करें। स्वर्ण शलाका से उन प्रेत पिंड को 3 हिस्से कर उन भागों को पितामह आदि 3 पिंडों में मिला दे। हे गरुड़, यदि माता मर जाए तो उसका भी इसी प्रकार करें। पितामही आदि को पितामही, वृद्ध पितामही नाम से पिंड दे करें। यह मेरा मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हों तब पितामह आदि नाम से 3 पिंड दें। उनमें पितामह के पिंड का 3 भाग कर मिला दें। वैसे माता के मरने पर यदि पितामही जीवित हों तो पितृवत मातृ श्राद्ध करें और पितामह के स्थान पर विष्णु नाम उच्चारण कर पिंड रखें और पितामही के स्थान पर लक्ष्मी नाम से पिंड रख उन दोनों पिंडों को मेल कर दें। साप पिंडदान आदि कर्म आपुत्र का पति करे, पर सास आदि के साथ ही करें। पिता स्वामी के साथ स्त्रियों का शापिंडी कर्म करे। हे गरुड़, यह मेरा मत नहीं है, अर्थात स्त्रियों का स्त्रियों के साथ और पुरुषों का पुरुषों के साथ करें। यदि स्त्री पुरुष के एक साथ दाह क्रिया हुई तो शिशुरादि उनका शापिंडीकरण तृण मध्य में रखकर करे। प्रथम में एक ही पुत्र पिता के निमित्त पिंडदान आदि तथा स्नान कर माता का संपिंडी श्राद्ध करे। जो स्त्री 10 दिन के भीतर अग्नि में जलकर सती हो तो इस स्त्री की स्वामी के दिन के साथ पिंडदान, शय्यादान आदि होंगे। हे गरुड़, सापिंडन कर पितृतर्पण मंत्रों द्वारा स्वाहाकार का उच्चारण करें। अतिथि को भोजन करावे। हतकार को सदाकार करे, जिससे पितर, मुनि, देव, दानव आदि तृप्त होते हैं। 1 गिरास प्रमाण का नाम भिक्षा, 4 गिरास को पुष्कर, 4 पुष्कर को हुतकार कहते हैं। सापिंडी श्राद्ध के दिन चंदन अक्षत से ब्राह्मण के चरणों की पूजन कर अक्षय तो तप्तार्थ दान दें। दान देने की सामग्री इस प्रकार है: अन्न, घृत, स्वर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा,
हाथी, रथ ये सब आचार्य को देवें। तदंतर स्वस्ति वाचन पूर्वक रोरी केसर अक्षत नैवेद्य से ग्रहों का, वेदी का, विनायक का पूजन करें। आचार्य मंत्रों से अभिषेक कर रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवा कर यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर हाथ में अक्षत देकर विसर्जन करा दे। तदंतर नाना प्रकार के सब मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जल से पूर्ण दक्षिणा मोदक सहित 12 घड़े दान दे। अनुक्रम से ब्राह्मण जल स्पर्श से, क्षत्रिय आयुध स्पर्श से, वैश्य चाबुक से और शूद्र जो वो दंड स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। यानी ये पूरा कार्य करने के बाद यानी अपन को पवित्रता के लिए अपन स्पर्श करते हैं। तो उन्होंने बताया ब्राह्मण जो वो जल का स्पर्श करे, यानी जल यानी पानी का स्पर्श करे तो वो पवित्र हो जाएगा। क्षत्रिय आयुध यानी अस्त्र शस्त्रों का स्पर्श करे तो पवित्र हो जाएगा। वैश्य चाबुक यानी वो हंटर पहले हो तो बाप उसका स्पर्श करे। और शूद्र वो है दंड, लकड़ी वगैरह के जो लट्ठ होता है ना उसको स्पर्श करने से पवित्र हो जाता है। इस प्रकार सापिंडन करता पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर सफ़ेद वस्त्र पहनकर शय्यादान करे। शय्यादान की इंद्र आदि देवता भी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मरने पर तथा जीने में अवश्य करें। सुंदर काष्ठ की शैया हो, अच्छे बेल बूटेदार रेशमी सूत से गुथी हुई स्वर्ण के पत्रों से सुशोभित करें। ऐसी खटिया पर कोमल सफ़ेद रुई से भरा हुआ गद्दा, उसके ऊपर सुंदर तकिए रखें, उन पर सफ़ेद वस्त्र से ढका हुआ हो, उसके ऊपर सुगंधित पुष्प स्थापित हों, रेशम की डोरी से बंधी हुई तथा आनंद को देने वाली ऐसी खटिया को तैयार कर भूमि पर बिछा देवें। उस शैया पर छत्र यानी छाता, मच्छरदानी, रुपया, दीवट, चामर, आसन, भोजन के बर्तन, झारी, कलश, शीशा, पचरंग का चंदावा, अन्य भी कार्य में आने वाली सामग्री सब उसके चारों तरफ अपने अपने स्थान पर रख दें और उस शैया के ऊपर आभूषण, आयुध, वस्त्र, विष्णु के सहित स्वर्ण की मूर्ति को स्थापित रख तदंतर सौभाग्यवती स्त्री के लिए शैया पर काजल, इंगुर, रोरी, केसर, वस्त्र, आभूषण आदि सब दान दें। ऐसी शैया को तैयार कर स्त्री सहित एक ब्राह्मण को पुष्पादि से पूजन कर कान और अंगुली के आभूषण आदि से युक्त करें। पगड़ी आदि वस्त्र पहनाकर उस सुख शैया पर लक्ष्मी नारायण देव के आगे बैठावें। तदंतर कुमकुम, पुष्पमाला आदि से हरि और लक्ष्मी का पूजन कर लोकपालों का तथा ग्रहों का, देवी का, गणेश का पूजन करें। उत्तराभिमुख हो, कुसुमांजलि से ब्राह्मण के समक्ष उठ मंत्र को कहें, हे कृष्ण, तुम्हारी जैसी शैया क्षीर समुद्र में सब काल रहती है, वैसी यह शैया जन्म जन्म में हमारे साथ रहे। ऐसा कहकर ब्राह्मण पर तथा प्रतिमा पर पुष्पांजलि प्रक्षेप कर सामग्री सहित शैया का दान करें और संकल्प करें। हितोपदेश ब्रह्मवेत्ता गुरु को दान देकर अभिमान रहित हो ऐसा कहें, हे ब्राह्मण, आप इस शैया दान को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर नमस्कार करके प्रदक्षिणा कर फिर देवताओं का विसर्जन करें। सब सामग्री सहित अति रमणीय शैया का दान दें। यदि वैभव हो तो मकान दान करें। जीवन में अपने हाथ से शैया दान और विसर्ग करने की रुचि हो तो पूर्व दिन में करें। वह शैया एक ही ब्राह्मण को दें। विभाग या क्रय करें तो दाता का अधोपतन होता है। सुपात्र को शैया दान देने से इच्छित फल प्राप्त होते हैं। शैया दान देने वाले के पिता इस लोक और परलोक में प्रसन्न होते हैं। शैया दान के प्रभाव से निस्संदेह स्वर्ग आदि लोक मिलता है। अप्सराएं समुदाय से सेवित सुंदर विमान में बैठ प्रलय काल पर्यंत दुख रहित हो स्वर्ग लोक में वास करते हैं। सब तीर्थों में, पर्व दिन में, तिथियों में जो पुण्य काल होता है उसमें भी अधिक पुण्य शैया से होता है।
इसलिए सैया दान कर पददान करें। अब मैं पददान के महत्व को कहता हूँ, सुनो। छत्र यानी छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्री, दंड, ताम्रपात, कच्चा अन्न, पकवान, अर्घ, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, इस प्रकार यथाशक्ति 13 पद ब्राह्मणों को 12वें दिन दान करें। इस पददान से धार्मिक जन सदगति को प्राप्त होते हैं और यम मार्ग में जाने वाले प्राणियों के लिए पददान सुख को देने वाले होते हैं। यम मार्ग में प्राणियों को धूप लगने से बड़ा कष्ट होता है। यदि छाता दान करें तो उसके सिर पर छाया हो जाती है। यमलोक मार्ग में बहुत सारे कांटे हैं। उपाहन अर्थात जूता देने से घोड़े पर सवार होकर जाता है। हे गरुड़, यम मार्ग में शीत, उष्ण वायु के बहुत घोर दुख हैं, इसलिए वस्त्र दान देने से वे सुख से रास्ता तय करते हैं। यम मार्ग में काले पीले बड़े भयानक यमदूत हैं। जो अंगूठी दान देता है उसको कष्ट नहीं देते। यम मार्ग में वायु और पीने को जल नहीं मिलता, अतः कमंडल दान देने से प्यासा प्राणी जल पीता हुआ जाता है। मरे हुए के निमित्त जो तांबे का जलपात्र दान देता है उसको 1000 कृपादान का फल प्राप्त होता है। आसन और भोजन सुंदर प्रकार का ब्राह्मण को जो दान देता है वह यम मार्ग में आनंद से धीरे धीरे दिया हुआ पांथे का भक्षण करता हुआ जाता है। इस प्रकार सापिंडन दिन में शबदी दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चंडाल आदिकों को जो भी भोजन करावें, सापिंडी श्राद्ध कर सात्विक के पहले प्रति मास जल और जल से परिपूर्ण एक घट का दान करें। प्रेत के लिए जो कुछ पुण्य किया जाए उससे प्रेत को अक्षय तृप्ति होती है। इसलिए मासिक पिंडदान की विधि पाक्षिक में मरे हुए विशेष तिथियों में ही उन प्राणियों के पिंडदान करता हूँ। जो पूर्णिमा को मरे उसका चतुर्थी के दिन पाक्षिक श्राद्ध करें। जो चतुर्थी को मरे उनके नौमी तिथि में करें। नौमी को जो मरे उनको चतुर्थी को उनिक होती है। इस प्रकार 20 दिन में करें। जिस महीने में 2 संक्रांति हो उसको 6 मास कहते हैं। उस महीने का श्राद्ध अग्रिम मास में करें। 1 मास में 2 महीना हो तो तिथि में 30 ही जानना चाहिए। जो अधिक मास में मर जाए तो उनका वार्षिक श्राद्ध और मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध भाग में करें। कृष्ण पक्ष के उत्तर भाग में मृत्यु हो जाए तो शुक्ल पक्ष में करें, किंतु जो तिथि को मृत्यु हुई हो वही तिथि ग्रहण करें। यदि अधिक मास में जिसकी मृत्यु हुई हो उसका सपंडी श्राद्ध 12वें दिन और उसके प्रथम मासिक श्राद्ध करें। उस समय भी संवत्सर मध्य में अधिक मास प्राप्त हो जाए तो 13वें मास में प्रेत की मासिक क्रिया होगी। आज संक्रांति में पिंड रहित, संक्रांति में पिंडदान, इस प्रकार प्रतिवर्ष मास 2 में श्राद्ध होगा। इस तरह संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। उसमें भी विशेष कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। संवत्सर के बाद श्राद्ध में 3 पिंड श्राद्ध करें, परंतु एकोदिष्ट ना करें, उसको पितृघातक दोष लगता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गच्छ श्राद्ध, योगादि तथा ग्रहण में वर्ष में मध्य में पैतृक कृत्य न करें। हे गरुड़, जो पुत्र गया श्राद्ध करे वह संवत्सर के बाद पितरों का श्राद्ध कर गया श्राद्ध करे। गया श्राद्ध करने मात्र से भावसागर से पितर गदाधर के अनुग्रह से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। उस गया में तुलसी मंजरी से विष्णु पादिका का पूजन कर गया तीर्थ में अनुक्रम से पिंडदान दे। जो गया मस्तिष्क पर शमी पुत्र प्रमाद से पिंडदान करते हैं उसके 7 पीढ़ी और 101 कुल का उद्धार होता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उसका जन्म सफल है।
उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, इस पर कथा सुनते हैं। कलाप नगर में उपवन में पितरों ने मनुपुत्र इक्ष्वासु राजा की कथा को कही थी। हे राजन, तुम्हारे वंश में सन्मार्ग से चलने वाले होंगे। गया में जाकर बड़ी श्रद्धा से हम पितरों को पिंडदान देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो क्रिया करेगा वह जीवन मुक्त होगा। भरद्वाज जी के आत्मज हुए हैं। भरद्वाज के 7 आत्मज गोहत्या करने से जन्म परंपरा पाप भोग पितृभक्ति से मुक्त हो गए। 7 पुत्र दशाण देश में व्याघ्र, कंजल पर्वत पर मृग, शारद्वीप में चक्रवाक पक्षी, मानसरोवर में हंस हुए। फिर कुरुक्षेत्र में वेद पाठी ब्राह्मण हुए। ये सब पितरों में श्राद्ध करने से जीव मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों में भक्ति रखे, क्योंकि इहलोक और परलोक में पितृभक्ति करने से सुख मिलता है। हे गरुड़, खुद देवख्यान मैंने सब तुमको कहा। यह पुत्र की इच्छा परिपूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनने से सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दान देने का फल मिलता है। जो कोई मेरे कथानुसार श्राद्ध दान आदि करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, उससे जो फल होगा वह कहता हूँ सुनिए। पिता प्रसन्न होकर सत्पुत्रों को, पितामह प्रसन्न होकर गौरूपी धन को, परपितामह प्रसन्न होकर धन को देते हैं। वृद्ध पितामह प्रसन्न होकर अनेक तरह के अन्न आदि देते हैं। सब पितृ श्राद्ध द्वारा तृप्त होकर पुत्र के इच्छित कार्य सिद्ध धर्म मार्ग में धर्मराज मंदिर को जाते हैं। वहाँ धर्मराज की सभा में परम आदर से स्थित होते हैं। श्री सुख जी कहते हैं, श्री विष्णु भगवान ने औद्योगिक संबंधी दान आदि विधि का महत्व इस प्रकार कहा, जिसको सुनकर गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोजद्वारे साप्यदान आदि सर्वकर्म निरूपणम नाम 13 अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़ भगवान।